अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम socket.io को Node.js में जो अवेलेबल है, मतलब Node.js प्लस socket.io प्लस लारावेल 5 को यूज़ करते हुए एक सिंपल रियल टाइम चैट ऐप कैसे बना सकते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, बेसिकली मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या करूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है Node.js प्लस socket.io का, जिसके ज़रिए हम Node.js और socket.io को यूज़ करते हुए चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसकी मैं आउटपुट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरा जो लोकल होस्ट 4000 पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो बेसिकली Node.js प्लस socket.io की चैट ऐप है। इसको मैं अगर मल्टीपल टैब में ओपन कर लूँ तो मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इस विंडो में, इस टैब में जो लेफ़्ट साइड पर है, इसमें कुछ चीज़ टाइप करूँ, जैसे मैं ये लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, और इसको सेंड करूँगा तो ना सिर्फ ये यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा बल्कि नेक्स्ट टैब में भी आपको मैसेज मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ जैसे इरफान और यहाँ पर लिखता हूँ यस आई एम फाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इरफान इज़ टाइपिंग और साथ में यहाँ पर वो मैसेज डिस्प्ले होगा जो मैं इस टैब में टाइप करूँगा। अब ये टैब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये डिफरेंट ब्राउज़र्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पर वो ब्राउज़र्स हो सकते हैं। अभी चूंकि ये एप्लीकेशन लोकल होस्ट पर रन हो रही है तो इसलिए मैं टैब्स पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस आई एम फाइन, तो यहाँ पर यस आई एम फाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यस आई एम फाइन लिखा हुआ नज़र आया। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो पहले आप देखिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने से पहले। फिर उसके बाद इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं वहाँ से सिंपल डाटा उठा के यहाँ पर ऐड करूँगा और हमारी चैट एप्लीकेशन जो है वो रनिंग में आ जाएगी लारावेल के साथ यूजिंग Node.js एंड socket.io के। तो सबसे पहली जो चेंजेस मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट में दोनों प्रोजेक्ट लोड किए हुए हैं, रियल चैट वाला भी और L5 ऑथ वाला भी। तो बेसिकली मैं इस L5 ऑथ वाले इस प्रोजेक्ट में, जो कि लारावेल का प्रोजेक्ट है, और ये रन हो रहा है इस वक्त PHP आर्टिसन की मदद से। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ। ये है रन हो रहा है, ये PHP आर्टिसन सर्व की मदद से यहाँ पर ये रन हो रहा है और लोकल होस्ट 8000 पर। अब जो हमारा रियल चैट की ऐप का जो है हमारे पास एप्लीकेशन, ये इसका लिंक आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने पैकेज एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो है कोर्स का पैकेज। कोर्स का पैकेज बेसिकली इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लारावेल का सर्वर है वो लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर रन हो रहा है, जबकि जो हमारा Node.js का सर्वर है वो रन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 4000 पोस्ट है, 4000 पोर्ट पर। हालांकि दोनों ही लोकल होस्ट पर हैं, लेकिन Node.js का जो सर्वर है वो 4000 पोर्ट पर है और जो मेरे पास लारावेल का सर्वर है वो 8000 पोर्ट पर है। तो अब इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, अब चूँकि ये जो सर्वर होगा, ये जो रन हो रहा है लारावेल, ये एज अ क्लाइंट एक्ट करेगा, तो इसके लिए हमें इस जो सर्वर है, जो हमारा 4000 वाला सर्वर है, उसमें कोर्स का पैकेज चाहिए। तो आप इसको npm इंस्टॉल कोर्स के थ्रू package.json में ऐड कर सकते हैं। जो करंट वर्जन है वो 2.8.4 है जब मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो जब आप देख रहे होंगे शायद उस वक्त ज़्यादा अपडेट हो चुका हो ये वर्जन है एनीवेज। तो यहाँ पर ये कोर्स का पैकेज ऐड करना है आपने और index.js फाइल में const course इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स लिख देना है और फिर यहाँ पर ऐप यूज़ कोर्स कर देना सिंपली। इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्वर से ये ले सकता है। जैसे यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि जी सिर्फ 8000 पोर्ट, लोकल होस्ट 8000 वाले सर्वर को एक्सेप्ट करे, बाकियों को रिजेक्ट करे। लेकिन अभी हम कोर्स के ट्यूटोरियल में नहीं जाएंगे, आपने सिंपली यहाँ पर app.use कोर्स कर देना है। तो इसके बाद अब हम सक्सेसफुली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। ये वाली हमारी एप्लीकेशन जो लारावेल जो लोकल होस्ट 4000 पे रन हो रही है यूजिंग Node.js प्लस socket.io, इसको हम अब यूज़ करेंगे अपने लारावेल के पैकेज के अंदर। तो दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए हमें लारावेल के पैकेज के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आना होगा, अपने टर्मिनल पे आना होगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट पे
अपना लारावल का जो PHP आर्टिसन सर्व की मदद से रन हो रहा है इसको ब्रेक करूँगा। और यहाँ पर हमें एक पैकेज चाहिए जो कि एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज है npm install, और यहाँ पर हम लिखेंगे socket.io-client। ये हमारे पास जो है पैकेज है socket.io-client, जो कि हम यूज़ करेंगे अपनी लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर एज अ क्लाइंट, और फिर इसकी मदद से हम कम्युनिकेट करेंगे जो हमारा Node.js का सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट 4000 पोर्ट पर। तो मैं इसको लिख के एंटर करूँगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, और फिर उसके बाद ये जो है हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर रन करना होगा npm run watch, ताकि जो भी चेंजेस हम करें app.js फोल्डर में, app.js में जो लारावल की app.js है वो ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर रन करेंगे npm run watch। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, लेट मी सी क्या ये क्यों एरर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास package.json में npm run dev run watch है, तो socket.io डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर कह रहा है क्रॉस env, अच्छा ठीक है, ये चूँकि हमने इसको पूरे पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इसलिए वो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना है, अगर आपकी फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो npm install लिखना है, ताकि वो जितने पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं Axios, Bootstrap, Popper.js, क्रॉस env, इसका वो एरर दे रहा था। तो क्रॉस env, jQuery, Laravel Mix, Lodash और Vue जो है ये इंस्टॉल हो जाए। हालांकि हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, Vue को, Lodash को, jQuery को यूज़ करेंगे हम, Popper.js भी यूज़ होगा, Bootstrap यूज़ होगा, Axios को यूज़ नहीं करेंगे हम। तो खैर जबकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी वीडियो पॉज करता हूँ। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं वापस आपके पास हाज़िर हो जाता हूँ, ताकि आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकें ट्यूटोरियल को। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारी सारी सेटअप जो इंस्टॉलेशन है वो इस एरर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। इग्नोर दीज एरर या वार्निंग, ये जो भी यहाँ पे एरर आ जाए, आई कांट प्रोनाउंस दिस वर्ड, जो वल्नरेबिलिटीज़ लिखा हुआ है ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, npm run watch करेंगे। तो अब हमारा npm run watch जो है वो रन हो जाएगा, और हमारी जो रिसोर्सेज के अंदर, जो हमारी रिसोर्सेज फोल्डर में एसेट में JS के अंदर app.js और bootstrap.js और कंपोनेंट्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे कंपाइल होके हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर JS के अंदर यहाँ पे app.js में आ जाएंगे। और इस app.js को हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, जहाँ पर हमने रियल टाइम चैट को ऐड करना है, या हम इसको लेआउट में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लॉगिन जो है ये आ रहा है बगैर app.js के। तो यहाँ पर हम app.css और app.js दोनों को ऐड करेंगे इस, या फिर हम यहाँ पर एक चैट का राउट बना लेते हैं। यहाँ पर ये चैट का राउट बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू टैब एक और ओपन करूँगा, ताकि ये npm run watch भी रन होता रहे। तो यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन सर्व लिखूँगा, तो हमारा सर्वर रन हो गया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा, तो ये अब यहाँ पर हमने पेज राउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा राउट्स में जाके, वेब में जाके, web.php में यहाँ पर राउट get/chat। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली Laravel 5.5 के बाद हमारे पास व्यूज़ का भी ऑप्शन है। तो रिएक्ट राउट :: हम डायरेक्ट व्यू को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको चैट दे देता हूँ कि /chat लिखेंगे तो चैट वाला जो व्यू है वो लोड हो जाएगा। अब ये चैट वाला व्यू कहाँ से आएगा, इसके लिए हमें यहाँ पर रिसोर्सेज में व्यूज़ में जाकर इस welcome.blade.php को रीनेम करना होगा, सेव एज कर लेंगे हम, और इसको मैं नाम दे दूँगा chat.blade.php। यहाँ से मैं इसको chat.blade.php दे दूँगा, और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा, इसको क्लीन कर दूँगा। और यहाँ पर अब मुझे @extends और layout.app करेंगे, ताकि ये हमारी जो यहाँ पर लेआउट्स में app.blade.php ये लोड हो जाए, और इसके अंदर हमारे पास app.js और app.css दोनों अवेलेबल हो जाएं। तो यहाँ पर अब हमें दूसरी चीज़ जो लिखनी है वो लिखना है कंटेंट। तो @section कंटेंट का सेक्शन है, और यहाँ पर @end सेक्शन लिखेंगे। अब दोस्तों मैंने करना क्या है कि अपनी जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है रियल चैट वाली, या आपने अगर वो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें हमारे पास एक इंटरफेस है, उसको मैं कॉपी करूंगा ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में index.html में यहाँ से मैं सिंपली
ये जो मेरी रो चैट विंडो है यहाँ से लेकर ये ख़त्म हो रही है यहाँ तक रो। तो मैं इसको कंटेनर्स में बल्कि रो को ही उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो यहाँ पर कंटेनर को भी ऐड कर लेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस आऊँगा और इस चैट वाले पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है लेआउट्स, ओ सॉरी आई थिंक आई मिस स्पेल्ड इट, लेआउट्स डॉट ऐप है। तो यहाँ पर हमारे पास ये माई चैट ऐप के नाम से एक सॉरी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, इंटरफेस आ गया। तो अब हम आप इसको जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो इसमें यहाँ पर कुछ मैंने CSS स्टाइल ऐड किया है, ये बॉडी को छोड़ के, बल्कि सारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अब इसको ऐड कहाँ पे करूँगा, मैं इसको ऐड करूँगा रिसोर्सेज में, एसेट्स में, CSS सास का जो फोल्डर है उसमें app.scss के फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एज इट इज। और जैसे ही सेव करूँगा तो ये रन वॉच जो है दोबारा कंपाइल होगा और हमारी app.css फाइल अपडेट हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट ये जो है ये डिज़ाइन हो चुका है उसी तरीके से जैसे हमारा पहले से डिज़ाइन था। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये चलिए इंटरफेस है, आप इसको जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी उस पॉइंट पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 8000/chat। तो यहाँ पर हमारे पास दो जगह पे ये आप एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, मतलब यहाँ पर जो हम मैसेज लिखेंगे वो हमें यहाँ पर भी मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमने रियल चैट जो अपनी एप्लीकेशन है उसके पब्लिक फोल्डर में जो script.js है उसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, JS के अंदर और app.js में यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब चूँकि ये इंक्लूड कर रहा है बूटस्ट्रैप को भी, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं window.io इज़ इक्वल टू require socket.io डैश क्लाइंट। ये हमने इंस्टॉल किया था जो भी स्टार्ट में socket.io डैश क्लाइंट। तो ये जैसे ही ये हमने रिक्वायर किया, अब हमारे पास ये जो कोड लिखा हुआ है ये कोड वर्क करना शुरू कर देगा एज इट वाज वर्किंग इन ओवर Node.js प्लस socket.io की चैट ऐप में। तो यहाँ पर ये हमने सारे चूँकि IDs वगैरह सेम है तो इसलिए मुझे यहाँ पर अब देख लीजिए कोई चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ी, सिवाय यहाँ पे ये जो हमने कांस्टेंट 23 लाइन पे कांस्टेंट socket इज इक्वल टू io दिया है, ये बेसिकली अब उसी रूट पे ही io को फाइंड करेगा, मतलब इसको फाइंड करेगा सॉकेट को। तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये जो सॉकेट है ये http:/localhost:4000 पर है, ये 8 मतलब जो लोकल होस्ट 8000 है उस पर नहीं है बल्कि लोकल होस्ट 4000 पर है। तो अब ये हमारी यहाँ पर अगर हम मैसेज देखेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाना चाहिए इसका मैसेज, कि जैसे ही अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा इन दोनों पेजेस को तो देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर ये आपको यूज़र नेम नज़र आ रहा है, अभी ये क्योंकि मैंने इसको रन किया था लोकल होस्ट 4000 पर तो इसलिए ये कंसोल में शो कर रहा है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पेज को रीलोड किया यहाँ पर आप देखिए कनेक्टेड ऑन सॉकेट विद ID लिखा हुआ आ गया, मतलब ये वाली जो टैब है अब socket.io से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं दूसरी टैब को भी रीलोड कर लेता हूँ तो ये भी अभी आपको एक और मैसेज नज़र आएगा, अनदर ID और कनेक्टेड ऑन सॉकेट विद ID दिस, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमरान और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, तो आप देखेंगे कि हमारी जो टैब है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इमरान इज़ टाइपिंग, और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ भी ये ऐड हो गया कोड जो भी मैसेज हमने लिखा है, और यहाँ पर भी आपको ये रियल टाइम में नोटिफिकेशन उस बंदे को भी है जो दूसरी टैब पर या दूसरे ब्राउज़र पर उसने इस लिंक को ओपन किया हुआ है उसको भी मिल गया। अगर यहाँ पर वो बंदा अपना नाम लिख के कुछ भी मैसेज लिखता है तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि इरफान इज़ टाइपिंग। तो ये जब मैसेज सेंड करेगा तो यहाँ पर भी मैसेज आया और यहाँ पर भी मैसेज उसका आ गया। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, बेसिकली जस्ट कॉपी पेस्ट करते हुए हमने लारावल के अंदर रियल टाइम चैट ऐप बना लिया Node.js, socket.io और लारावल को यूज़ करते हुए। आई एम श्योर आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको किया है। कोड मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये कोड आपके पास गिटहब पर भी मौजूद है और जो चेंजेस करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि सर्वर में आपने ऐड करना है जो हमारे पास index.js फाइल है हमारे रियल चैट में, उसमें जस्ट कोर्स को ऐड करना है पैकेज को और उसको अनेबल करना है app.use पर एज अ मिडलवेयर, और उसके बाद आपने script.js में जो कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारे पब्लिक के फोल्डर में रियल चैट ऐप में, उसको एज इट इज़ script.js को आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, JS के अंदर, app.js में,
और यहाँ पर हमने जो क्लाइंट ऐड किया था उसका वेरिएबल बना लेना है, window.io लिख लें या आप const.io कर लें, चूँकि ये इसी जगह पे यूज़ हो रहा है तो इट इज़ अप टू यू। तो जिस तरीके से उसने यहाँ पर व्यू को इनिशियलाइज़ किया है वैसे ही मैंने यहाँ पर window.io को इनिशियलाइज़ किया और उस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं की। और हमारी रियल टाइम चैट ऐप जो कि हमने Node.js प्लस Socket.io को क्रिएट करके बनाई थी, अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने Laravel के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सक्सेसफुली अपनी Node.js प्लस Socket.io की रियल टाइम चैट ऐप को इंपोर्ट कर लिया है Laravel प्लस Socket.io प्लस Node.js में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने मोस्टली कॉपी पेस्ट किया Laravel के अंदर और हमने एक रियल टाइम चैट ऐप क्रिएट कर ली सिंपल, जिसमें इंटरफेस शायद इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन दैट इज़ नॉट द टास्क फॉर दिस ट्यूटोरियल। तो आप इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें खुद से वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।